कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं? दोस्तों, एक बार महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा कि कृपया हमें यह बताएं कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। तो उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। और दोस्तों, मैं आज आप सभी को वही कहानी बताने वाला हूँ जो बहुत साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्य को कर्म क्या है यह समझाने के लिए सुनाई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर देखें। तो बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, बुलंद शहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक दुकान मकान के पास रुक गया और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना दूं और मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। उसके बाद मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा उससे आगे निकल गए। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास पहुंचा। और वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। इसके बाद मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसे चल रहा है? उसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता तो कोई भी नहीं। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियां खरीद लिया जाए और शायद वहां से मेरे चंदन की लकड़ियां बेचने के व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद मंत्री को सब बात समझ में आ गई कि यही वो नेगेटिव यानी नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। दोस्तों, वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत इस दुकानदार से चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूं। और उसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा, आपके दुकान से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूं? दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। और उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरह से पैक करके उस मंत्री जी को दे दिया। दोस्तों, उसके बाद मंत्री ने अगली सुबह राजा की दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि राजा, वो जो दुकानदार है ना, उसने कुछ चंदन की लकड़ियां आपके लिए तोहफे के रूप में भेजी है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे गलत सोच रहा था। और उसने उन चंदन की लकड़ियों को हाथ में ले लिया और उसने उन चंदन की लकड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह से सूंघ लिया और उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। दोस्तों, राजा इससे बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उसके बाद राजा ने अपने मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेज दिए गए। उसी आम जनता का रूप धारण करके मंत्री जी अगली सुबह उस दुकानदार के पास चले गए और उसने वह सोने के सिक्कों को उस दुकानदार को दे दिया। दोस्तों, उसके बाद दुकानदार बहुत खुश हुआ और मन ही मन उसने सोचा कि मैं बेवजह अपने राज्य के राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही ज्यादा दयालु है। और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहानी को खत्म किया। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या होता है।
तब गौतम बुद्ध जी के सभी शिष्यों ने जवाब देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म होते हैं और हम जो भी काम करते वही हमारे कर्म होते हैं और जो हमारी भावनाएं होती है वही हमारे कर्म होते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी के सभी शिष्यों के जवाब को सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने खुद के विचारों पर नियंत्रण पाना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है और वो होता ही रहेगा। दोस्तों, इसीलिए मैं भी कहना चाहूंगा कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे लोग भी अपने आप आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहे कि यह महात्मा गौतम बुद्ध जी की बातें और लोगों तक भी पहुंचे तो कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं, इस लाइफ चेंजिंग आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और यह कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।